अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। सदर के इंतखाब के लिए रियासती असम्बली के कमेटी हॉल में वोटिंग। वजीर आला के सियार समेत रियासती वुज़रा ने किया हक राय दही का इस्तेमाल। वजीर सेहत हरीश राव ने वरंगल में ज़ेरे तामीर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया मुआयना। रियासती वुज़रा दयाकर राव, सत्यार्थी राठौड़ व दीगर ने की शिरकत। एपी के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। सैलाब की सूरत हाल का लिया जायजा, मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद करने की दी हिदायत। SRSP प्रोजेक्ट की आबी सतह में बतदरीज इजाफा। प्रोजेक्ट के दरवाजों को खोलकर फाजिल पानी का इखराज। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेश कयासी। रियासत में आइंदा 24 घंटों के दौरान येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। अराकीन पार्लियामेंट को अमरूद कॉल के चैलेंजों से निपटने के लिए काम करना चाहिए। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पहले दिन राज्यसभा में वेंकैया नायडू का बयान। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पहले दिन राज्यसभा में अपोजिशन की हंगामा आराई। अपोजिशन के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। और यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन के उम्मीदवार का दर्जा देना रूस मुखालिफ चाल। रूस के वजीर खारिजा सरगई लारोफ का बयान। और अब खबरों की तफसील। सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल रियासती असम्बली के कमेटी हॉल में पुरअमन तरीके से जारी है। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने पीर की से पहर अपनी हक राय दही का इस्तेमाल किया। केसीआर के साथ स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वुज़रा के तारक रामाराव, सविता इंदिरा रेड्डी, टी श्रीनिवास यादव, हरीश राव, डॉक्टर श्रीनिवास गौड़, विमूला प्रशांत रेड्डी, एर्राबली दयाकर राव के अलावा रियासती वुज़रा अरकान असम्बली ने भी अपनी हक राय दही का इस्तेमाल किया। वाज़ेह है कि TRS पार्टी अपोजिशन उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की हिमायत कर रही हैं। अब तक 116 MLA वोट डाल चुके हैं। इंतखाबी नताइज का ऐलान रवा माह की 21 तारीख को किया जाएगा। वजीर सेहत हरीश राव, वजीर पंचायत राज दयाकर राव और वजीर बहबूदी खवातीन व अतफाल सत्यावती राठौड़ ने जिले वरंगल का दौरा करके वरंगल में ज़ेरे तामीर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तामीरी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मुतालिका अहदेदारों को जल्द से जल्द तामीरी कामों को मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर चीफ विप विनय भास्कर, मेयर गुंडू सुधारानी, रुकन असम्बली नरेंद्र के अलावा दीगर मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के वजीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने रियासत में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो मुतासिरीन की मदद करें। उन्होंने रियासत में सैलाब की सूरत हाल पर अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की, जिसमें सैलाब से मुतासिरा 6 अजला के कलेक्टर्स के साथ साथ अहदेदारों ने भी शिरकत की। इस मौके पर जगन ने कलेक्टर्स और अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मुतासिरीन को 2000 रुपए, 25 किलो चावल, 1 किलो गुड़, 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज, 1 किलो पाम ऑयल दिया जाए। वजीर आला ने कहा चंद्रबाबू नायडू पवन कल्याण और मीडिया का एक गोशा जहर फैला रहा है और रियासती हुकूमत के साथ साथ अहदेदारों की शबीहा को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही सैलाब की सूरत हाल बेहतर होगी, फसलों को हुए नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा। वजीर आला ने मेडिकल ऑफिसर्स बिलखुसूस स्पेशलिस्ट की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की ख्वाहिश की, क्योंकि सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबा के फैलने का खदशा है।
निजामाबाद जिले में शदीद बारिश के नतीजे में SRSP प्रोजेक्ट की आबी सतह में बतदरीज इजाफा हो गया, जिसके बाद इसके दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। इस वक्त प्रोजेक्ट में 48,850 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। हुकाम ने 9 दरवाजे खोलते हुए 24,984 क्यूसिक पानी निचले इलाकों में छोड़ा। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 1091 फीट है। मौजूदा तौर पर इसकी सतह आप 1088.30 फीट तक पहुंच गई है। शारजा से हैदराबाद आने वाले इंडिगो का तैयारा, जिसके रुख को कराची मोड़ दिया गया था, के मुसाफिरीन कल शब दूसरी फ्लाइट के जरिए महफूज तौर पर तेलंगाना के दारुल हुकूमत पहुंचे। पायलट ने इस तैयारे में तकनीकी खराबी महसूस की और कराची के एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की थी। इस वाकये के बाद एयरलाइन ने दूसरे तैयारे को कराची भेजा, जहां से ये तमाम मुसाफिर इतवार की शब हैदराबाद वापस हो गए। इसी फ्लाइट में दुबई से आए एक मुसाफिर अंसारी ने कहा कि फिजा में तैयारे में झटके महसूस हुए, जिसके बाद पायलट ने यह ऐलान किया कि तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग फनी खराबी की वजह से कराची एयरपोर्ट पर की जा रही है। इस तैयारे में 125 मुसाफिरीन थे। कराची एयरपोर्ट पर तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद मुसाफिर तकरीबन 8 घंटे तक रनवे पर तैयारे में ही रहे। उन्होंने महफूज तौर पर हैदराबाद वापसी पर मसरत का इजहार किया। उनका कहना था कि दूसरी परवाज की तैयारी में वक्त लगा। तैयारे में कई अफराद बीमार थे। हुकूमत हिंद के नुमाइंदों ने हुकूमत पाकिस्तान से बात की। एक मुसाफिर ने कहा कि उनको एयरपोर्ट के अंदर वाक़े होटल ले जाया गया और उनकी मेहमान नवाजी की गई। जिले निजामाबाद में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले की कौमी शाहरा नंबर 44 के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये लॉरी कंटेनर से टकरा गई। इस हादसे के बाद शाहरा पर तकरीबन 5 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गई। बारिश इस ट्रैफिक के रुख को बालकुंडा से दूसरी तरफ मोड़ दिया गया। इस हादसे में जख्मी एक शख्स को इलाज के लिए निर्मल के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मंकी पॉक्स का पहला मुश्तबा मामला सामने आया। एक लड़की जो अपने खानदान के साथ दुबई से वापस हुई थी कि जिल्द में धब्बे आ गए। उस लड़की को इलाज के लिए विजयवाड़ा के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। उसके नमूने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजे गए। इस लड़की का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है और इसकी सेहत पर नजर रखी जा रही है। उसके अरकान खानदान को भी अलग थलग कर दिया गया और उसके नमूने भी पुणे के इस इंस्टीट्यूट में भेजे गए। वाज़ेह है कि 15 जुलाई को इस बीमारी के पहले मामले का केरल में पता चला था। आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर में स्कूल बस उलट गई। इस हादसे के नतीजे में 10 तलबा जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के चाला माचुरला के करीब पीर की सुबह ड्राइवर की लापरवाही के सबब उस वक्त पेश आया जब ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए सेलफोन पर बात कर रहा था। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जेर इलाज है। तलबा ने बताया कि बस ड्राइवर की लापरवाही के सबब यह हादसा पेश आया। इस हादसे के सबब वालिदैन में खौफ व हिरास की लहर दौड़ गई, जिन्होंने स्कूल इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के बाज़ अजला में शदीद बारिश की पेशगोई की है। उसने रियासत में आइंदा 24 घंटों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुग और भद्राद्री कोत्तागुड़म में शदीद से शदीद तरीन बारिश की निशानदही करता है। येलो अलर्ट अजला निजामाबाद, जगतियाल, राजा नसीर सिल्ला, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल अर्बन, वरंगल रूरल और भोनगिर अजला में कहीं कहीं शदीद बारिश की निशानदही करता है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान हैदराबाद में हल्की ताउसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश की भी पेशगोई की है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को एकनाथ शिंदे के महाराष्ट्र के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेने के बाद उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली शिवसेना के धड़े के MLAs को नाअहल करार देने के लिए स्पीकर के सामने दायर दरख्वास्त पर रोक लगा दी थी। अदालत उज़्मा ने कहा कि वो सीनियर वकील देवदत्त कामत की तरफ से दायर दरख्वास्त के साथ साथ ठाकरे धड़ के 14 शिवसेना MLAs की तरफ से दायर दीगर दरख्वास्तों पर भी समाअत करेगी। चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने कहा, हम बुध 20 जुलाई को
महाराष्ट्र से मुतालिक तमाम दरख्वास्तों की समाअत करेंगे। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने अरकान पार्लियामेंट से अमृत कॉल के चैलेंजों से निपटने की अपील की है और कहा है कि उन्हें मुल्क के मुफाद में तवील मुद्दती नुक्ता नजर अपनाना चाहिए। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पहले दिन पीर को राज्यसभा में अपना बयान पढ़ते हुए नायडू ने कहा कि न्यू इंडिया एट हैंड रेट के जज्बे के तहत अरकान पार्लियामेंट को मौके और चैलेंजों को समझकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगले 25 सालों में हिंदुस्तानी अपनी आजादी के 100 साल मुकम्मल कर लेगा। अमृत के दौर में दरपेश चैलेंजों से निपटने के लिए तवील उल मुद्दती हिकमत अमली और तखील को अपनाना चाहिए। अपने 5 साल दौर को याद करते हुए नायडू ने कहा कि इस अरसे में जो भी काम हुआ है उसका सेहरा अरकान को जाता है और जो नहीं किया गया इसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पहले दिन राज्यसभा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एएपी और दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान ने हंगामा आराई की, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। वक्फे सिफर के दौरान दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई हैं। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू करते हुए 9 मुंतखब अरकान को रुकनियत का हलफ दिलाया। इसके बाद उन्होंने ऐवान को साबिक अरकान और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन के इंतखाब से आगाह किया और ऐवान ने उन्हें खिराजी अकीदत पेश किया। इसके बाद जैसे ही नायडू ने अपना बयान देना शुरू किया, कांग्रेस के जयराम रमेश ने कुछ कहना शुरू कर दिया। कांग्रेस के प्रमोद कुमार तिवारी ने भी उसकी हिमायत में ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया। नायडू ने कहा कि उन्होंने सेक्रेटरी जनरल से इस मामले को देखने को कहा है, लेकिन कांग्रेस के अरकान खामोश नहीं हुए और नारे लगाते हुए चेयरपर्सन के पोडियम के सामने आ गए। इसमें आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान भी शामिल थे। डॉक्टर सस्मित पात्रा, I have to inform members I have received letter from Shri Subhash Chandra Singh, member representing the state of Odisha, and Dr. Manik Saha, member representing the state of Tripura, resigning their seats in Rajasthan. I have accepted the resignation of Shri Subhash Chandra Singh with effect from 21st April 2022 and the resignation of Dr. Manik Saha with effect from 4th of July 2022. As some people have come determined not to allow the House to function and also enable the members to go and vote in the presidential election, I am adjourning the House for the day. We'll meet tomorrow. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मौजूदा दौर मुल्क की तरक्की में खुसूसी अहमियत का हामिल है, इसलिए पार्लियामेंट के इजलास का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कौमी मुफाद के कामों के लिए होना चाहिए। पीर को पार्लियामेंट के मानसून इजलास के आगाज से पहले मोदी ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में नामानिगारों से कहा कि मौजूदा दौर मुल्क के लिए अहम है। ये आजादी के अमृत महोत्सव का दौर है और 15 अगस्त के बाद आने वाले 25 साल मुल्क के लिए खास अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि कौम 25 साल बाद आजादी का पहला 100 साला साल मनाएगी और ये मुल्क के लिए हमारा सफर तय और नए मंजिल तय करने के अज़्म का वक्त है। उन्होंने इस मुद्दत को अहम करार देते हुए कहा, मैं अरकान पार्लियामेंट से गुजारिश करूंगा कि इजलास के दौरान ऐवान में मुकम्मल और अच्छी बहस की जाए। ऐवान को मजीद पैदावारी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। नमस्कार साथियों, ये सत्र मौसम से तो जुड़ा हुआ है। अब दिल्ली में भी वर्षा अपना दस्तक देना प्रारंभ किया है, लेकिन फिर भी न बाहर की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी कि नहीं होगी। ये कालखंड एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आजादी के अमृत महोत्सव का कालखंड है। 15 अगस्त का विशेष महत्व है और आने वाले 25 साल के लिए देश जब शताब्दी मनाएगा
तो हमारी 25 साल की यात्रा कैसी रहे, हम कितनी तेज गति से चले। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने पीर को पार्लियामेंट के मानसून इजलास से ऐन कब्ल ऐवान में पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करने के लिए पार्लियामेंट हाउस में अपने चेंबर में पार्टी के लोकसभा अरकान की मीटिंग तलब की। सोनिया गांधी ने पार्टी की लोकसभा पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग की सदारत की, जिसमें पार्टी लीडर राहुल गांधी, लोकसभा में कांग्रेस लीडर उदय रंजन चौधरी, चीफ विप के सुरेश के अलावा शशि थरूर सिंह, संतोख सिंह चौधरी शामिल थे। मुमताज अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। पार्टी जराये ने बताया है कि ऐवान की कार्रवाई शुरू होने से ऐन कब्ल मुनक्किदा इस मीटिंग में कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने ऐवान में पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर निरुतम मिश्रा ने धार और खरगोन जिले की सरहद पर बस हादसे के तनाजुर में कहा कि अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 लोगों को बचा लिया गया है। मिश्रा ने नामानिगारों को बताया है कि इंदौर से पुणे जा रही महाराष्ट्र हुकूमत की बस धमनोद के करीब खिल घाट के मुकाम पर नर्मदा नदी में गिर गई। तमाम जिम्मेदार इंतजामी अफसरान और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। अब तक 15 अफराद को बचा लिया गया है। तकरीबन 12 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तौर पर ऐसा लगता है कि स्टीयरिंग या ब्रेक फेल हो गया है। बस किसी तकनीकी खराबी के बायस रेलिंग टूट कर नीचे गिर गई। पानी का बहाव बहुत तेज है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि बस में 50 से 55 अफराद सवार होने की कयास आराइयां की जा रही हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के पेठन में टेगवाड़ी डैम की पानी की सतह पीर की सुबह तक अपनी पूरी सलाहियत के 72.61% तक पहुंच गई, जो पिछले साल 35.48% थी। इस साल बारिशों के आगाज के पहले डैम 32% भर गया था। कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक नासिक और अहमदनगर अजला में अप स्ट्रीम डैमों से 45,892 क्यूसिक फी सेकंड पानी छोड़ने की वजह से डैम की सतह 72% भर गई है। इस दौरान मराठवाड़ा के कुछ अजला में 2 दिन के वक्फे के बाद इतवार की बारिश हुई है। महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिनों में कोंकण और वर्धब में ज्यादातर मुकामात पर, वस्ता महाराष्ट्र के कई मुकामात और मराठवाड़ा में चंद मुकामात पर बारिश की पेशगोई की है। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 200 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने पीर को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 200 करोड़ 4,61,095 वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 16,935 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,44,264 हो गई है। ये मुतासिरा के एतकाद 0.33% है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 4.58% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 16,069 लोगों को कोविड से आजाद किया गया है। कंगलूरा तराल कश्मीर के मुकामी गुरुद्वारे में गुरमत समागम का एहतमाम किया गया। समागम में तराल के मुख्तलिफ देहात से आए हुए सिख अकीदतमंदों ने शिरकत की और आलमी अमन के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। समागम में शिरकत करने वालों के लिए खुसूसी लंगर कायम किए गए थे। इस मौके पर डीडीसी मेंबरान डॉक्टर हरबख्श सिंह और अवतार सिंह ने भी शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए इन लीडरान ने कहा कि आज इस दिन के मौके पर आलमी अमन और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। देखो, ये हर साल ये जो गुरुद्वारा है, यहाँ लोग इलाके लेवल का एक प्रोग्राम करते हैं, गुरपुरब टाइप की। तो इसमें जो हमारे सिख स्कॉलर्स होते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, यहाँ के लोग भी आते हैं, कीर्तन होता है। ये पूरा टोटली एक रिलीजियस प्रोग्राम होता है। तो मुझे भी दावत की गई थी। मेरा अपना एरिया भी है, मेरा इलाका भी है, तो मैंने दावत कबूल की और दे ऑनर्ड मी। तो मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ की कमेटी का, इनकी बरादरी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया। प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम का मकसद और मुद्दा सबसे पहला ये है कि अपने अकीदे का ख्याल रखना
दूसरा ये होता था कि गर्मियों में ये एक जानी पहचानी बात है इस गुरुद्वारे के साथ जो जुड़ी हुई है कि जब भी गर्मियों में पानी की कमी हो जाती थी, बरसातों की कमी हो जाती थी, यहाँ का ये पूर्व मना के शाम को आप देखते थे कि बरसातें शुरू हो जाती थी। लोगों को इस गुरु घर का और यहाँ के इस जो दीवान का इसका बहुत ही अकीदा है। लोग होम हमा के सारे तराल इलाके से यहाँ सीआरपीएफ 180 बटालियन ने यूथ सर्विस के इश्तराक से तराल इलाके में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आगाज किया, जिसमें 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। तराल ओपन के उन्वान से ये टूर्नामेंट स्पोर्ट्स स्टेडियम तराल में शुरू हुआ, जिसका इफ्तिताह सीआरपीएफ और महकमा तालीम के अफसरान ने किया। डिप्टी कमांडेंट सीआरपीएफ मकसूद आलम ने कहा है कि ये टूर्नामेंट 2 दिन तक जारी रहेगा। उन्होंने इस टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए जगह फराहम करने पर हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा किया। आज सिविक एक्शन 2022 के तहत सिविक एक्शन प्रोग्राम 2022 के तहत 180 बटालियन सीआरपीएफ यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट तराल के साथ मिलकर एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट जिसका नाम है तराल ओपन आयोजन शुरू किया है आज, जिसका फाइनल कल होना है। मैं यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और इसके साथ साथ श्री जहूर अहमद जो कि बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल तराल के प्रिंसिपल हैं, इन्होंने ये ग्राउंड हमें उपलब्ध कराया और 2 टीम भी उपलब्ध कराया, उनका मैं शुक्रगुजार हूं। और यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने जो है कि सपोर्ट किया और इस वॉलीबॉल को ऑर्गेनाइज कराने में काफ़ी मदद की। तो हम जो है कि कल इसका फाइनल करेंगे। आज इसकी शुरुआत हुई है जिसमें 10 टीम तराल के विभिन्न हिस्सों से पार्टिसिपेट। आज जम्मू और कश्मीर के जिले पूंछ के मेंदर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक धमाके में एक फौजी कैप्टन और एक जूनियर कमांडेंट अफसर जेओसी असजान जबकि कुछ दीगर एहलकार जख्मी हो गए। एक फौजी तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि पूंछ के मेंदर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर गुज़िश्ता शब उस वक्त एक हादसाती ग्रेनेड धमाका हुआ जब सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकार अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस धमाके के नतीजे में जख्मी होने वाले एहलकारों को हेलीकॉप्टर के जरिए इलाज और मुआलजे के लिए फौरी तौर पर उधमपुर मुंतकिल किया गया। शबाना दर्जे हरारत में एक बार फिर इजाफा दर्ज होने के साथ साथ महकमे मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान गरज और चमक के साथ हल्की बारिशों की पेशगोई की है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान गरज और चमक के साथ कहीं कहीं हल्की बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि बादशाह अगले 2 दिनों के दौरान वादी में हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशें हो सकती हैं। उधर वादी में शबाना दर्जे हरारत में एक बार फिर मामूल से ज्यादा दर्ज होने लगा है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 19.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। रूस के वजीर खारजा सरगई लारोफ ने कहा है कि यूक्रेन और मालदोवा को यूरोपीय यूनियन के उम्मीदवार का दर्जा देना रूस के खिलाफ जियो पॉलिटिकल चाल का हिस्सा है। काबिल जिक्र बात यह है कि यूरोपीय यूनियन के सरबराहान ममलिकत और हुकूमत ने 23 जून को यूक्रेन और मालदोवा को यूरोपीय यूनियन के उम्मीदवार का दर्जा देने की मंजूरी दे दी। उम्मीदवार ममालिक के पेश नजर यूरोपीय कमीशन की जानिब से वाज़ह करदा शराइत को पूरा करने के बाद यूरोपीय कौंसिल मजीद इक़दाम उठाएगी। लारोफ ने ज़ुस्टा अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि यूरोपीय यूनियन के उम्मीदवार के तौर पर यूक्रेन और मालदोवा को उम्मीदवार बनाया जाना रूस के खिलाफ जोग्राफियाई सियासी चाल का एक हिस्सा है। अमेरिका के नॉर्थ लॉस वेगास हवाई अड्डे पर जनरल एविएशन के 2 तैयारों के आसपास में टकरा जाने से कम से कम 4 अफराद हलाक हो गए हैं। सीबीएस न्यूज चैनल ने फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि एक पाइपर PA-46 इतवार को मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 12 बजे के करीब लैंडिंग के दौरान सेसना 172 से टकरा गया। FAA ने बताया है कि पाइपर रनवे 30 राइट के मशरिक में एक इलाके में गिरकर तबाह हो गया और सेसना एक तालाब में गिर गया। दोनों तैयारों में बिलतरतीब 2 अफराद सवार थे। क्लॉक काउंटी डिपार्टमेंट ऑफ एविएशन ने कहा है कि हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बचा। FAA और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने इस सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हादसे की वजह क्या है।
अमेरिका में इंडियाना के ग्रीनवुड में वाक़े एक मॉल में हुई फायरिंग से एक बंदूक बरदार समेत 4 अफराद हलाक हो गए। ग्रीनवुड के मेयर के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यह हमला इतवार को ग्रीनवुड के ग्रीनवुड पार्क मॉल में हुआ है। महकमे ग्रीनवुड पुलिस के सरबराह जिम आइसीन ने कहा है कि इस वाक़े में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। हालांकि उन्होंने फायरिंग के वाक़े की वजह नहीं बताई और न ही बंदूक बरदार की शिनाख्त जाहिर की। मेयर मार्क ओमाइज़ ने कहा है कि आज शाम ग्रीनवुड पार्क मॉल में फायरिंग हुई। महकमे ग्रीनवुड पुलिस ने सूरत हाल को काबू में कर लिया है। मैं कमांडो पोस्ट से बराह रास्त राब्ते में हूं और अब कोई खतरा नहीं है। बराए करम मुतासिरीन के लिए दुआ करें। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। सदर के इंतखाब के लिए रियासती असम्बली के कमेटी हॉल में वोटिंग। वजीर आला के सियार समेत रियासती वज़रा ने किया हक राय दही का इस्तेमाल। वजीर सेहत हरीश राव ने वरंगल में ज़ेरे तामीर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया मुआयना। रियासती वज़रा दयाकर राव, सत्यावती राठौड़ व दीगर ने की शिरकत। एपी के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। सैलाब की सूरत हाल का लिया जायजा, मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद करने की दी हिदायत। SRSP प्रोजेक्ट की आबी सतह में बतदरीज इजाफा। प्रोजेक्ट के दरवाजों को खोलकर फाजिल पानी का अखराज। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेश कयासी। रियासत में आइंदा 24 घंटों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। अराकीन पार्लियामेंट को अमरूद कॉल के चैलेंजों से निपटने के लिए काम करना चाहिए। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पहले दिन राज्यसभा में वेंकैया नायडू का बयान। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पहले दिन राज्यसभा में अपोजिशन की हंगामा आराई। अपोजिशन के हंगामे के बायस राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। और यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन के उम्मीदवार का दर्जा देना रूस मुखालिफ 4। रूस के वजीर खारिजा सरगई लारोव का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।